हेलो प्रिय विद्यार्थियों। तो आज सीखते हैं बोर्ड कक्षा क्लास 10th यानी कक्षा 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। जो पहली प्रश्नावली के अंदर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आने लायक है उनको हल करके देखेंगे। तो यहाँ पर से एक प्रश्न लेते हैं कि 48 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना होता है। ये सवाल एक नंबर में जरूर आता है परीक्षा के अंदर। तो पहले 48 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 48 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग 48 के अंदर देंगे। 2 का भाग 48 में देंगे तो 2 का भाग पहले 4 में जाएगा 2 बार, 8 में 4 बार। फिर से 2 का भाग देना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 2 का भाग 12 में देंगे, 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा। फिर 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा और 3 में 1 बार जाएगी। तो 2 कितनी बार आए? 4 बार। तो 2 की घात कितनी लगा देंगे? 4। और 3 कितनी बार आए? 1 बार, 1 घात लगा देंगे। अब इनकी घातों का योगफल करना है। तो घातों का योग करना है तो 4 और 1 को जोड़ेंगे, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितनी घात हो जाएगी? 5। तो घात का योगफल कितना हो जाएगा? 5। हमारा आंसर कितना जाएगा? 5। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 2 को सीखते हैं। जैसे कि 16 और 20 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो हमें 16 और 20 का एक साथ पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 16 और 20 का तो 16 सबसे पहले 16 और 20 में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग देंगे, सबसे छोटे पहाड़ी का 2 का भाग 8 बार जाएगा और 20 में 10 बार जाएगा। फिर से 2 का ही भाग देंगे, 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब 2 का भाग में 4 में जाता है नहीं, 5 में जाता है नहीं, 3 का भाग भी नहीं जाता। अब ये दोनों संख्याएं अलग अलग है, तब हमारा एचसीएफ आ जाएगा कितना? एचसीएफ आ जाएगा 2 इंटू 2 को गुणा कर लेंगे तो आ जाएंगे कितने? 4। तो हमारा एचसीएफ निकल के आएगा कितना? 4। ये प्रश्न भी एक परीक्षा में एक नंबर का पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 336 और 54 का एचसीएफ एवं एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। इनको अलग अलग कर लेते हैं। 336 के गुणनखंड करेंगे पहले। 2 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार, 1 शेष रहेगा, हो जाएगा 13। 13 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। यहाँ से 1 बचेगा तो जाएगा 16। 16 में 8 बार। फिर 2 का देना है, 1 में नहीं जाता, 16 में जाएगा 8 बार और 8 में जाएगा 4 बार। फिर 2 का देंगे, 2 का भाग 8 में जाएगा कितनी बार? 4 बार और इसमें 2 बार। फिर से 2 का देंगे, जब तक इकाई अंक सम संख्या के रूप में होगा तब तक 2 का देना है। 2 का भाग 4 में 2 बार और 2 में 1 बार। अब इकाई अंक 1 आ गया तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे। 3 का भाग किस में जाएगा कितनी बार? 7 बार। और 7 में कितनी बार? 1 बार जाएगा। इसका गुणनखंड हो गया। ऐसे ही 54 का निकालना है। तो 54 का में भी इकाई अंक 4 है तो 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 2 दूनी 4, 4 गए तो 1 बचा तो हो गया 14। 14 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। फिर से अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या आ गई तो 3 का देंगे। 3 का भाग 27 में 9 बार। फिर 9 में 3 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं से पहले एचसीएफ निकालते हैं, फिर एलसीएम। तो पहले तो दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख देते हैं। 336 के गुणनफल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 के लिखते हैं। तो 54 के गुणनफल है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या इस तरीके से, दोनों को निकाल लेंगे। तब इसमें क्या करना है, इसमें जैसे कि जिस संख्या का मिलते हैं दोनों में है उपस्थित उनका जोड़ा बना लेते हैं। तो ये इसमें है और 1 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसमें से 1 2 को यहाँ पर लिख देंगे और इस 3 में से भी 1 3 को यहाँ पर लिख देंगे। दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे कितने? 6। तुम्हारा इससे बजाएगा 6। अब एलसीएम निकालना है तो सबसे अधिकतम मान को लेना है, यानी सबसे बड़ी घात वाली संख्या को दोनों के अंदर से। तो 2 सबसे अधिक कितनी बार है? 1 2 3 4। इसमें कितनी बार है? 4 बार। तो 2 को लिख देंगे 4 बार। इसके बाद अधिकतम 3 कितनी बार है दोनों में? तो 1 2 3 बार। तो 3 बार लिख देंगे। और फिर इसके बाद में जो दोनों में के अलावा एक में भी उपस्थित हो उसको ले लेंगे। 7 कितनी बार है? 1 बार। अब गुणा कर लेते हैं। बाद में एलसीएम निकालना है। एलसीएम होता है अधिकतम घात, यानी कि दोनों के अभाज्य गुणनखंड के जो गुणनफल आए उनमें से सबसे अधिकतम कितनी बार कितनी संख्या आ रही है। तो 2 अधिकतम कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो 4 बार लिख दिया। इसके बाद में 3 अधिकतम कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार। इसको नहीं करेंगे, दोनों में से एक को अधिकतम देखना है सबसे बड़ा।
तीन एक तीन तीन कितनी बार, 3 बार, 3 बार लिख दे, और 7 कितनी बार है, 1 बार। अब गुणा कर लेते हैं, 2 को 2 से गुणा करके 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, 16 को 3 से करेंगे तो 48, 48 को 3 से करेंगे तब 144 आ जाएगा। फिर 144 को 3 से गुणा कर लेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 हासिल तो 13, और 3 एकम 3, 3 और 1 हासिल 4। अब इसको कितने से गुणा कर लेंगे, 7 से। 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 ते 21 और 1 22 हासिल का 2, 7 चौक 28, 28 और 30, 2 कितने हो जाएंगे, 30। तो हमारा आंसर आएगा 3024। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 3024 और एलसीएम आ जाएगा कितना, 6। इस तरह से हम